हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका एक मनपसंद टॉपिक लेके आए हैं हम, जिसमें आज हम बात करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये वो टॉपिक है जो आप कब से डिमांड कर रहे थे, सर हमें ये टॉपिक चाहिए और हाँ चाहिए, हर किस कीमत पे चाहिए। तो हम बिना कीमत पे आपको दे रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी जो हमारी है, उसकी एक जीके का पोर्शन अगर मैं बात करूँ, अगर आपके सिलेबस में रिवर्स ऑफ जेएनके है तो आपको ये डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, डेफिनेटली आपको ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि हमारे जेएनके में कितने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, मेन मेन जो हैं। और लास्ट में हम करेंगे कुछ एमसीक्यूज जो हर बार करते हैं, पर इस बार के एमसीक्यूज वो होंगे जो जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी नहीं रखा, एक दो क्वेश्चन होगा ऐसे फालतू का जो मैंने खुद बना के रखा है। बाकी क्वेश्चन वही हैं जो जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में पूछे गए। चैनल पे अगर अभी तक आप न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और आपका एक टॉपिक अब रहता है कंजर्वेशन रिजर्व्स वाला, जो जेएनके का, वो कब छोटा टॉपिक होगा। 2 से 3 क्वेश्चन मैंने देखा, वो भी एग्ज़ाम में बच्चों को पूछे गए थे, तो उसके रिगार्डिंग भी हम वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो वीडियो को आप इसको लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी ज़रूर कर देना। ठीक है, बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, फीडबैक नहीं देते हैं, तो रखूँगा इस वीडियो को यहीं तक। सो गाइस, रिसेंटली अभी मैंने वीडियो एक बनाई है, तो उसकी वजह से मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी वीडियो बंद करनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं, ख़त्म नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मैंने उतना ही नोट्स में ऐड किया, क्योंकि फालतू की चीज़ें मैंने ऐड नहीं की हैं। तो जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए होगा वो मुझे कमेंट कर देना, बाकी इसको आराम से देखो। लास्ट में एमसीक्यूज का सेशन भी अटेंड ज़रूर करना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ जेएनके। दोस्तों, इस जो टॉपिक है, इसको हम किस बेसिस पे पढ़ रहे हैं? हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी पे, ज्योग्राफी ऑफ जेएनके पे पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे आपकी रिवर्स ऑफ जेएनके पर। अगर रिवर्स वाला टॉपिक आपको है जेएनके का, तो हम इस टॉपिक को तभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जिनके एग्जाम में जेकेएसएसबी के, जिनके एग्ज़ाम में रिवर्स है, अकाउंट असिस्टेंट का हो गया, असिस्टेंट कंपाइलर का एग्ज़ाम हो गया, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो करते हैं एक एक इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स पे बात धीरे धीरे। बगलीहार डैम, यानी कि डैम और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स एक ही होते हैं। ठीक है, बगलीहार जो डैम है उसको बगलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स भी बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात ये। और एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बनता है कि कौन सी रिवर पे है, तो ये आपका चिनाब रिवर पे। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, रामबन डिस्ट्रिक्ट। बस ये दो चीज़ों पे 90% क्वेश्चन यहीं से बनता है जेकेएसएसबी का। ठीक है, याद रखना मुश्किल होता है इसके लिए तभी। और बात है, आपसे पूछी जाए कि इसको कंस्ट्रक्शन और इसकी ओपनिंग कब हुई थी, ये इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी और ये इसकी ओपनिंग डेट थी। ठीक है, हाइट की अगर मैं बात करूँ 144 मीटर है, जिसको 472 फीट्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसकी हाइट है। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर? अगर एग्जाम में आएगा बगलीहार डैम कहाँ पे है, याद रखना कि सर बगलीहार जो डैम होता है, आपने बोला था बगली, तो यानी कि बी के बाद आता है सी, चिनाब। ठीक है, बी के बाद क्या आता है, सी, बी सी। तो यानी कि बी सी जो आपकी होती है ना, पुरानी डेट्स होती हुई, बी सी ए डी, तो यही है बगलीहार, यानी कि चिनाब रिवर पे है। तो बी सी आर लग दो, बी सी आर यानी कि इतना याद रख लोगे, बी सी आर तो काफ़ी। बी सी आर यानी कि बगलीहार डैम, चिनाब रिवर और रामबन डिस्ट्रिक्ट, काफ़ी है इतना सा। उसके बाद आता है कि चिनैनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स। ये जो चिनैनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स है, ये इसकी अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, ये जो चिनैनी वाला है, इसके और भी प्रोजेक्ट हैं, 1 2 3 कुछ ऐसे हैं। इनको आपने इतना याद नहीं रखना, बस आपसे पूछा जाएगा कि चिनैनी, चिनैनी वाले पे मोस्टली क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ये रिवर की अगर बात की जाए तो तावी रिवर है, जो कि ट्रिब्यूटरी है चिनाब रिवर की, उसके ऊपर है। और उधमपुर में है, वहाँ पे एक साइड है जम्मू उधमपुर से 8 किलोमीटर, लडन, लडन जगह का पावर, जिसको लडन पावर हाउस भी यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, लडन में ये है। ठीक है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब इसको याद रखने की सर कोई ट्रिक, CTU। ठीक है, CTU कुछ ऐसा रख लो, कुछ ऐसी ट्रिक बना लो। ठीक है, उसके बाद डुलहस्ती, डुलहस्ती जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स है, वो भी आपका चिनाब रिवर पे है, तो आप बोल दो इसको DC। एक तो BC हो गया, DC हो गया। ठीक है ना, DC हो गया, BC हो गया। चिनैनी वाला आपका क्या होगा, CU।
टाटा CU, ठीक है, टाटा CU, तावी रिवर, चनैनी, उधमपुर, ठीक है। अब तो इतना पता ही चल जाएगा चनैनी वाला कौन सा है, चनैनी तो आपको पता ही है इसका। दुलहस्ती, इस तरह के याद रखना मुश्किल होता है। DCK यानी कि DCK, तो DCK यानी मतलब दुलहस्ती चिनाब रिवर और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ये है। कंस्ट्रक्शन की अगर टाइम की बात करो तो 1985 में इसकी बिगन हुई थी, 2007 में इसकी ओपनिंग मानी जाती है, ठीक है। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है। उसके बाद आता है कि सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये वाला प्रोजेक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिवर चिनाब पे है और रियासी में है, और ये इसको स्टेज इसकी 1987, इसको चीज़ को रहने दो आप, इतना नहीं पूछा जाएगा। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि जो सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक, कौन सी रिवर पर है, चिनाब पर है। कौन सी रिवर पर है, चिनाब पर है। और SCR ऐसे याद रख लो, सलाल चिनाब रियासी, सलाल, इतना तो याद रहेगा आपको। ज़्यादा रिवर का नाम याद रखना मुश्किल हो जाता है। और ये नॉर्थन ग्रिड्स में है, तो ये पावर सप्लाई करता है JNK को, पंजाब को, हरियाणा, दिल्ली, HP, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, UT, चंडीगढ़ को। तो ये सप्लाई इन जगहों पे करता है। उसके बाद आता है आपका पक्कल डैम। पक्कल डल डैम जो है मारुसुदर रिवर में है, तो यानी कि चिनाब की ट्रिब्यूटरी है, किश्तवाड़ में है। उसको कुछ प्रधानमंत्री के, बस इतना याद रखो, PM के। पक्कल डैम मारुसुदर रिवर में है और किश्तवाड़ में है। मारुसुदर किसकी ट्रिब्यूटरी है, चिनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी मानी जाती है, ठीक है। अंडर कंस्ट्रक्शन अभी ये, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इसकी 2018 में हुई थी और 2023 में इसको बोला जाता है कि ओपनिंग होगी इसकी, देखते हैं। हाइट इसकी 167 मीटर है और इसकी 548 फीट का है, और इसकी ये मेगावाट्स इसकी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है, ठीक है। होप सो यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर होगा। उसके बाद आता है आपका रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ये भी काफ़ी चर्चा में है, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है अभी। रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स है जो रिवर चिनाब में देख लो कितने सारे हैं, ठीक है। RCK, PMK, RCK, ठीक है। RCK रेटल चिनाब में है, किश्तवाड़ में है, ठीक है। ये इसकी डेट है, इसकी हाइट ये दी है, और इसकी इंस्टॉलेशन जो कैपेसिटी है जिसको IC बोलते हैं वो है आपकी 850 मेगावाट। अब बात आती है उड़ी डैम। ये तो सबको पता है, बारामूला में है, झीलम में है, ठीक है। अब इसको बनाओ ट्रिक, JBUJ ऐसे रख लो। भुज मूवी आई थी ना, भुज। B से बारामूला, U से उड़ी और झीलम, ठीक है। 480 इसकी मेगावाट कैपेसिटी है। उसके बाद आता है रंजीत सागर डैम। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, चलो बता देता हूँ। रंजीत सागर जो डैम है इसको थेन डैम बोला जाता है। कौन सा डैम, एग्ज़ाम में आएगा कि JNK में थेन डैम कहाँ पे है, ठीक है, तो थेन डैम बोला जाता है। कंस्ट्रक्शन इसकी अगर देखो 1981 में स्टार्ट हुई थी, 2001 में ये ओपनिंग कर दिया था। हाइट इसकी 160 मीटर है, 525 फीट का है। इंस्टॉलेशन कैपेसिटी इसकी 600 मेगावाट है, और रिवर रावी रिवर पर है, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ ये JNK में है और पंजाब में है। पंजाब में 40% माना जाता है और यहाँ पे 60%, बॉर्डर पे होगा, कुछ ऐसा होगा। उसके बाद आती है किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। किशन गंगा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ये किशन गंगा रिवर पर है, याद रखना। और उसी को बोलते हैं नीलम रिवर, ठीक है। नीलम रिवर किसको बोलते हैं, किशन गंगा को। और ये वहाँ पे तो बांदीपुरा में है, डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा। रिवर कौन सी, किशन गंगा। कंस्ट्रक्शन इसकी 2007 में स्टार्ट हुई थी, 2018 में इसकी ओपनिंग मानी जाती है। हाइट इसकी 37 मीटर है, 121 फीट का है सारा। उसके बाद आता है आपका हाँ सभा प्रोजेक्ट। जो सेवा प्रोजेक्ट है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है और सेवा रिवर पर है, बस ट्रिब्यूटरी है जो कि रावी रिवर की सेवा। उसके बाद MCQs आगे जल्दी से, आज जल्दी ही छोटा टॉपिक है, इतना बड़ा नहीं है। ऊपर सिंध हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये भी पूछ लिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में है और रिवर सिंध नाला जो कि झीलम की ट्रिब्यूटरी है, याद रखना, ट्रिब्यूटरी ये क्वेश्चन आया भी था एग्जाम में। 150 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, उसकी भी स्टेजेस हैं। उसके बाद आता है कि मोहरा डैम।
जो मोहरा डैम था, इससे भी क्वेश्चन कई बार एक्सरसाइज हो जाता है कि ओल्डेस्ट डैम माना जाता है ये। 100 साल पुराना डैम है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में है और रिवर झीलम के ऊपर है। ज़्यादा जोर झीलम के ऊपर है और चिनाब के ऊपर ही इनका डैम का है। श्रीनगर मुजफ्फराबाद वाला जो रोड है वहाँ पे इसको बनाया गया है। उसके बाद आता है कि यूरोपियन जो इंजीनियर थे उन्होंने ये उनके द्वारा बनाया गया है। जो ये टाइम था इनका बनाने का वो 1902 और 3 का टाइम था। जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जो थी कॉरपोरेशन 16 फरवरी 1995 में ये हुई थी, ये जो प्राइवेट हुई थी तब। चेनाब रिवर बेसिन हैज़ द हाईएस्ट पावर पोटेंशियल पावर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी रिवर के बेसिन पे हाईएस्ट पावर पोटेंशियल बना हुआ है, पावर प्रोजेक्ट्स। सारे आप देख सकते हो, सारों को ऐड करोगे तो इतना प्रोजेक्ट्स तो बन ही जाएगा। तो कैसे लगे ये 12 प्रोजेक्ट्स हमें जो मिले, जो हमें इंपॉर्टेंट लगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। अब आपका आता है चूतक। चूतक जो डैम है ये सुरू रिवर पर है। सुरू रिवर आपकी लद्दाख में है, इसलिए मैंने इसको ऐड नहीं किया। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका कंजर्वेशन ऑफ रिजर्व इन JNK। छोटा टॉपिक होगा, खींच के 10 मिनट का, 10-12 मिनट का, इतना लंबा नहीं है। अगर आप और कोई JNK का टॉपिक चाहते हो जल्दी से बता दो, ठीक है, क्योंकि हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर देंगे और हम अपने MCQs की तरफ चलना चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए सर, चलिए हम रेडी हैं MCQs देने को। आ गया फर्स्ट MCQs, पढ़ो इसको जल्दी से और इसका आंसर मार्क करो जल्दी से इसका आंसर मार्क करो। विच ऑफ द फ्लोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर राताबी ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब। जल्दी से बताएं। तावी रिवर पर है। JKSLB GSA यानी कि जूनियर स्टैटिकल असिस्टेंट के एग्ज़ाम से लिया मैंने, 2021 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, इसलिए ये टॉपिक लाया आपके लिए। तो ये जल्दी से जो भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं चिनैनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, तो बिल्कुल सही है क्योंकि यही इसका एक आंसर है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी GSA के एग्ज़ाम में पूछा गया था। सिंध नाला इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। सिंधु नाला अभी मैंने पढ़ाया रिसेंटली, जो उड़ी ऊपर सिंध वाला पढ़ाया आपको, किसकी ट्रिब्यूटरी है। GSA 2021 में यह क्वेश्चन आया एग्जाम में। झीलम के ऊपर है चेनाब, रावी या फिर तावी। जल्दी से बताएं इसका आंसर, जल्दी से गाइस, जल्दी से। ऑप्शन A B C या फिर D। तो जो भी बच्चे यहाँ पे ऑप्शन A मार्क कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। झीलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है। सर हमें नहीं पता इसका। यहाँ पे देखिए अभी मैंने पढ़ाया आपको कि सिंधु नाला ट्रिब्यूटरी ऑफ झीलम रिवर की। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं छोटी छोटी चीज़ों से, ठीक है। अब ये आया था क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में JKSSB में। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स इज नॉट ऑन द चिनाब। इनमें से कौन सा था जो कि पावर प्रोजेक्ट नहीं था चिनाब के ऊपर। देखो, एक तो बगलीहार यानी कि BC, एक तो DC, ठीक है, एक तो SC। कितनी आसानी होगी आपको। SCR DC। दुलहस्ती कहाँ पे था, रामबन में था, कहाँ पे था, याद रखना चाहिए इसको, ठीक है। और जो चूतक था ये मैंने आपको बताया सुरू रिवर पर था जो लद्दाख में था। इसको मैंने ऐड इसलिए नहीं किया। 2019 अभी UT नहीं थी भाई, तब का होगा ये, 1918 का क्वेश्चन पेपर होगा। उसके बाद ये आता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट फॉल्स रिस्पेक्ट पक्कल डैम। पक्कल डैम के रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। जल्दी से इसको पढ़ने का टाइम मिलेगा बच्चों को, 1 मिनट मिलेगा, जल्दी से पढ़ो इसको। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन द मरसूदर रिवर, द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द चेनाब। It has the estimate capacity 2000 megawatt installation capacity. Envisages 167 millimeter high concrete face rockfill dam. It consists of underground power near the village Dul. जल्दी से जल्दी से। तो जो भी बच्चे ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन B मार्क कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मैं विद प्रूफ आपको ये चीज़ें दिखाऊंगा।
इट इज़ एस्टिमेट कैपेसिटी नॉट 2000 इज द कैपेसिटी ऑफ मेगावाट। ठीक है, इतनी कैपेसिटी इसकी नहीं, बाकी सब कुछ ठीक है। सर हमें नहीं पता आपने क्या बोला, ये रुक जाओ, यहाँ पे देखो कैपेसिटी कितनी है 1000 मेगावाट। 6 ये भी ठीक था, दुल पे था, विलेज का नाम है दुल, ये भी ठीक था। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें पता चलती हैं हमें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि बगलीहार डैम था कौन सी रिवर पर था। बगलीहार जो डैम था वो कौन सी रिवर पर था, जल्दी से मार्क करें। रामबन, कठुआ, श्रीनगर या फिर उधमपुर। बगलीहार डैम कहाँ पे था, BCR सर चिनाब पे है, तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है भाई। तो ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा ही गया होगा, तभी मैंने ऐड किया। तो BCR, ठीक है, BCR यानी कि रामबन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन विच ईयर द JNK स्टेट पॉलिसी पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सेटअप। मैंने अभी बताया JK स्टेट पॉलिसी पावर, जो भी बताया JKPSTC कब हुआ था, 2008, 1995, 2016, 1998। जल्दी से आंसर मार्क करें इसका। तो ये चीज़ें याद रखने वाली होती हैं। तो ये हुआ था आपका, जो भी बच्चे ऑप्शन बी मार्क कर रहे हैं बिल्कुल सही, 1995 में। ठीक है, उसके बाद आता है कि सोलर पावर पॉलिसी कब लाई गई JNK में। तो ये लाई गई थी आपकी, किसी को पता है तो कमेंट कर दो जल्दी से, किसी को पता है तो वो कमेंट कर सकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द न्यू JNK हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स पॉलिसी कम इन द ईयर। कब आई थी इसकी न्यू पॉलिसी JNK में, 2000 में आई थी, 2005 में आई थी, 10 में आई थी या 2007 में आई थी। तो राइट ऑप्शन इसका डी है, 2007 में आई थी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नहीं लगा हो तो डिसलाइक ज़रूर कर देना। तो यहाँ तक जो क्वेश्चन बन रहे थे JKSSB एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने आपको सभी बच्चों को करवा दिए। तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना गाइस, क्योंकि बच्चों को काफ़ी अच्छा मटेरियल लग रहा है हमारी तरफ से, तो हमें भी मोटिवेट मिलता है, तभी हम आपके लिए ये वीडियो लेके आते हैं, नहीं तो हम आपके लिए वीडियो नहीं लाते। ठीक है, तो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को काफ़ी सारे 250 से करीब बच्चों ने उसको दे दिया है, वीडियो को देखा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए, जब तक हमारा कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा स्टॉक असिस्टेंट वालों का, फिर से आपकी तो एक गुड लक लग जाएगा आपको। एक तो मतलब कि अल्टरनेट डेट्स पे आपको रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे। रीजनिंग में आप इतना परफेक्ट हो जाओगे, बस ऐसे ढूंढोगे कि क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा हमें सॉल्व करने के लिए, बस ऐसा करोगे आप। ठीक है, डरना नहीं है, जब क्वेश्चन से डरोगे ना फिर नहीं आप सिलेक्शन ले सकता, फिर कोई बंदा सिलेक्शन नहीं ले सकता है। डरना नहीं है, मुकाबला करना है। ठीक है, कि आपको जब एग्ज़ाम में सेक्शन आएगी, हाँ भाई रीजनिंग कब आएगी, मैथ कब आएगा, बस मैं उसको हैंडल करके उसको तोड़ फोड़ दूंगा, बस जो भी होगा। ठीक है, इन चीज़ों का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। तो देखते हैं कि सुनने में यहाँ तक आ रहा है कि 2021 में, जैसे कि आपने न्यूज़ देखी होगी स्टेट लाइन पे, कि 15 जनवरी तक कुछ पोस्टें जो कि GAD के पास जाएंगी और GAD उनको रेफ़र करेगा JKSSB को। तो कुछ पोस्टें होंगी हमारी JKPSC को भी जाएंगी, JKSSB को भी जाएंगी। तो देखते हैं क्या होता है, कौन कौन इसमें एलिजिबल होता है, कौन नहीं होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग तैयारी चलेगी। अभी तक JKPSI का सिलेबस भी नहीं आया है, तो आप भूल जाओ कि मार्च में पेपर होगा, तो मार्च में पेपर बिल्कुल नहीं हो सकता। पेपर ये चला जाएगा आपका अप्रैल मई तक, मुझे यहाँ तक लगता है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो। तभी आपने कभी सोचा कि देखो JKPSI में काफ़ी सारे बच्चे फॉर्म लगाएंगे, तो आपने कभी तक देखा JKSSB ने 3 या 4 महीने के अंदर कोई पेपर कंडक्ट किया? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, इतनी नोटिफिकेशन आ गई। तो JKPSI का भी ऐसा नहीं होगा। तो ये पेपर जाएगा अप्रैल तक, अप्रैल के बाद ही अब मई जून तक हो सकता है भाई। ठीक है, क्योंकि अभी तक सिलेबस नहीं आया है, सिलेबस बना रहे हैं, तो मे भी इसी मंथ आ जाए, इस मंथ तो आना ही चाहिए। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट वाला ऑफ यू। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बता देना।